एक और बड़ी खबर, अमेरिका के आर्थिक युद्ध को चीन की चुनौती। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध का चीन ने विरोध किया है। तो देखिए, चीन और अमेरिका आमने सामने ईरान को लेकर। एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंध को खारिज किया। प्रतिबंध से मुद्दे का हल नहीं निकलने वाला, चीन ने दो टूक कहा। कूटनीतिक तरीके से विवाद सुलझाया जाए, डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाया जाए, चीन की तरफ से पक्ष रखा गया। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका दबाव के आगे नहीं झुकेगा चीन। चीन का क्या ऐलान है? ईरान से तेल खरीदते रहेंगे, भले आप कितने सैंक्शन लगा दो। ईरान अमेरिका में तनाव के बीच यह बहुत बड़ा बयान है। व्यापार ईरान और चीन के बीच का मामला है, किसी तीसरे देश के कोई भी कदम उठाने से सैंक्शन से कुछ नहीं होता। एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंध को नहीं मानते हैं हम। ये चीन की तरफ से दो टूक ना सिर्फ बयान, एक तरह से चुनौती देने की कोशिश की गई है अमेरिकी फैसलों को। तो मुस्तफा खामनेई प्लस शी प्लस पुतिन, ट्रंप की बहुत बड़ी मुश्किल कैसे बढ़ रही है? ट्रंप की इकोनॉमिक स्ट्राइक, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बड़ी आर्थिक कार्रवाई ट्रंप ने किया है। इकोनॉमिक डी डे का ऐलान, ईरान के मददगार देशों पर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है। अब ईरान की मदद करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगेगा। इसका क्या असर होगा? अमेरिकी प्रतिबंधों का चीनी स्वतंत्र रिफाइनर्स पर असर होगा, यह सीमित होगा। ईरानी तेल खरीदने वाले जो चीनी टीपॉट्स हैं, उस पर प्रतिबंधों का कोई असर नहीं। ईरान के 80% तेल खरीदार चीन के टीपॉट रिफाइनर्स। रूस और चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का एक तरफा विरोध किया है। रूस पहले से प्रतिबंधों में घिरा हुआ है, इसलिए प्रतिबंध का कोई असर नहीं हुआ। रूस और ईरान के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब ब्रिक्स के जरिए ईरान वैकल्पिक वित्तीय रास्ता तलाशता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, क्या यह कहना ठीक नहीं होगा क्या? हमने तो देखा है 2022 के बाद ना जानो ढेरों दर्जनों प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं अमेरिका नेटो कंट्रीज की तरफ से रूस के ऊपर, और ना जाने कब से ईरान पर पहले ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, और जब से युद्ध शुरू हुआ ये प्रतिबंध पर प्रतिबंध बढ़ाए चले जा रहे हैं। आज के दौर में क्या वाकई में इन प्रतिबंधों का कोई भी मायने रह जाते हैं? क्योंकि चुनौती तो खुले तौर पर दी जा रही है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि ये प्रतिबंध बेमानी है, क्योंकि प्रतिबंध का असर तो यही है कि भारत जैसे मुल्क को भी ये फैसला करना पड़ता है कि ठीक है, अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं तो रूस के साथ तेल खरीदने को लेकर आपको सोचना पड़ता है कि किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ें। लेकिन चीन ने तो जवाब दिया ना अमेरिकी प्रतिबंध को कि आप भले प्रतिबंध लगा दो, हम तो हमारा जो व्यापार चल रहा है ईरान के साथ तेल का, वो तो चलता रहेगा। देखिए, दरअसल पहले ये था कि कुछ छूट थी कि आप तेल के बदले में कुछ जरूरी के सामान दे सकते हैं, उसके नाम पर चोरी छुपके चीन और तेल के ईरान के बीच में व्यापार चलता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन कहेगा कि खुल्लम खुल्ला हम जो है सो व्यापार करते रहेंगे। उसकी वजह कि आज की तारीख में भी जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो स्विफ्ट के जरिए चलता है, उस पर अमेरिका का और पश्चिमी देशों का कंट्रोल है। तो जब तक कि ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना बन जाए, जिसकी कोशिश की रूस ने भी की, चीन ने भी की, हम और आप जानते हैं कि भारत और रूस के बीच रुपये और रूबल का कारोबार हुआ, लेकिन आपने देखा कि जब उसमें पेमेंट में दिक्कत आने लगी तो एक स्थिति ऐसी भी बन गई थी कि आपको तब युआन में पेमेंट करना होगा। अब आप सोचिए, भारत को डॉलर में पेमेंट करने का विकल्प हो और चीन की करेंसी में पेमेंट करने का विकल्प हो, आप किसे चुनेंगे? तो डॉलर के खिलाफ डी डॉलराइजेशन एक सपना है गैर पश्चिमी देशों का, लेकिन इसे हकीकत में बदलना उतना आसान नहीं होगा। यह अलग बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत हद तक आपको इजाजत देती है, लेकिन आज भी सैंक्शंस के खिलाफ इतनी आसानी से अमेरिका को दरकिनार करना संभव नहीं है। और ईरान के लिए तो इसलिए मुश्किल है क्योंकि ईरान की अभी नाकेबंदी है, सैंक्शंस पहले से चल रहे हैं, और वैसी स्थिति में अगर ये सैंक्शंस लंबे खींचते हैं तो बहुत सारी जरूरी की चीजें भी ईरान को दिक्कत देगी। ठीक है, यानी आने वाले दिनों में इसका और ज्यादा गंभीर जो आर्थिक तौर पर असर है वो ईरान पर जरूर पड़ेगा।